Hello students, welcome to my channel Vigyan World. Today we start the topic chemical properties of acids and bases. This is second topic of chapter second, acid, bases and salts. Then we will start chemical properties of acids and bases. First properties, chemical reactions हम कर रहे हैं, तो acids bases में क्या करेंगे, reaction with metals. एसिड और बेसिस की रिएक्शन है विद मेटल्स. मेटल्स के साथ इसको रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, हम एसिड भी ले लेते हैं, हम बेस भी ले लेते हैं. तो जैसे हम एसिड ले लेंगे, HCl ले लिया हमने, कोई भी मेटल फॉर एग्जांपल जिंक, जैसा आपकी एक्टिविटी में दिया हुआ है, मैं आपको समझाऊंगी नोटबुक से. तो जिंक रिएक्ट विद एसिड लाइक HCl, इट फॉर्म सॉल्ट, ZnCl2 बनेगा, जिंक क्लोराइड. और आपकी यहाँ से हाइड्रोजन गैस इवोल्व हो जाएगी. ठीक है, तो ये कौन सी होगी, तो स्टूडेंट्स बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम 2 कर देंगे. तो क्लोरीन भी बैलेंस हो गया है, हाइड्रोजन भी हो गया है, जिंक भी हो गया है. तो मेटल्स के साथ रिएक्शन करेगा कोई भी एसिड तो क्या बनाएगा, इट फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड. ठीक है, आप कोई भी मेटल ले लीजिए या आप कोई भी एसिड ले लीजिए, सेम रिएक्शन टेक्स प्लेस. एंड सेकेंडली, इफ वी रिएक्ट एसिड विद बेस, अगर बेस के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं, देन इट ऑल्सो फॉर्म सॉल्ट लाइक सोडियम जिंकेट, ZnO2 बनेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस ऑल्सो इवोल्व्ड इन दिस केस. ये क्या है, जिंक क्लोराइड, एंड दिस इज सोडियम जिंकेट. सोडियम जिंकेट, जेड आता है जिंकेट में. ठीक है, तो ये हो गया आपका सोडियम जिंकेट और ये हो गया था जिंक क्लोराइड. ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप बैलेंस करेंगे तो 2 सोडियम है, 2 ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन भी 2 है. देन आगे आप NaOH के आगे आप 2 मेंशन कर दीजिएगा. तो ये होगी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी. मेटल्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं एसिड या बेस को तो क्या बनता है, दे विल फॉर्म देयर सॉल्ट्स प्लस हाइड्रोजन गैस इज इवोल्व्ड. स्टूडेंट्स, लुक एट दिस डायग्राम. इन दिस, ये आपकी ली हुई है एक टेस्ट ट्यूब जिसमें जिंक ग्रेन्यूल्स डाल दिया. हम क्या कर रहे हैं, हम उसी रिएक्शन को समझ रहे हैं कि जो एसिड्स या बेसिस हैं वो मेटल्स के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती हैं. तो जिंक ले लिया हमने मेटल, सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया एज ए एसिड, और इनकी टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन हो रही है, स्टैंड से ऐसे सेटअप कर दिया, और एक डिलीवरी ट्यूब से हम जो गैस इवोल्व होगी, हाइड्रोजन यहाँ पे होगी तो उसको निकालेंगे. और यहाँ पे हमने ले लिया सोप सॉल्यूशन, किसी भी टब में क्या लिया है, सोप सॉल्यूशन. देन बबल्स विल इवोल्व इन दिस सोप सॉल्यूशन. ये क्या इंडिकेट करते हैं कि देयर इज़ ए फॉर्मेशन ऑफ गैस, जो डिलीवरी ट्यूब से यहाँ पे आ रही है, और गैस से ही बुलबुले उठेंगी. ठीक है, तो जो ये बबल्स हैं, अब हमें पता नहीं है कि ये हाइड्रोजन गैस इवोल्व हो रही है, क्योंकि ये रिएक्शन पहले नहीं आई, पहले एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं इस तरीके से, बाद में रिएक्शन दी है साइंटिस्ट ने, तो उन्हें पता नहीं था कि हाइड्रोजन गैस इवोल्व हो रही है. तो कैसे पता लगाया स्टूडेंट्स, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी अच्छे से बताया था कि जो ऑक्सीजन है, अगर ऑक्सीजन होगी तो वो क्या करेगी, it does not burn itself, it will burn other substances, like it increases the flame of the candle. ऑक्सीजन अगर होगी तो क्या करेगी, वो खुद नहीं जलेगी, कैंडल की फ्लेम को बढ़ाएगी. अगर हाइड्रोजन होगी तो इट विल बर्न विद अ पॉप साउंड, फट 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 की आवाज़ आएगी, पॉप साउंड आएगी, उसके साथ हाइड्रोजन जलेगी. ठीक है, अगर CO2 होगी, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होगी, तो वो इसको आग को बुझा देगी. तो आपको पता होगा फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, तो उनमें कौन सी गैस का इस्तेमाल होता है, दे विल यूज़ CO2. ठीक है, तो ऑक्सीजन तो कहीं पे भी आग को जलाती है, लेकिन CO2 क्या करेगी, उसे बुझाती है, और हाइड्रोजन पॉप साउंड के साथ खुद बर्न होती है. दिस गैस जो है, ये इनके बारे में हमने डिस्कस किया था इन अर्लियर चैप्टर, वेयर
इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस हमने किया था, वहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जो बनी थी वहाँ पे मैंने बताया था इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ से ऑक्सीजन इसका हाइड्रोजन का पता चल जाएगा कि ये पॉप साउंड के साथ बर्न जल रही है, तो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन है। नाउ सेकेंड पॉइंट, सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कि मेटल के कार्बोनेट्स लेंगे या मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स लेंगे। स्टूडेंट्स, जो कार्बोनेट्स होते हैं दे आर इस तरीके से CO3, लेकिन हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं HCO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये। तो हम यहाँ पे रिएक्शन ले लेंगे, सोडियम मेटल ले लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट होगा Na2CO3 एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा NaHCO3, और दोनों की रिएक्शन करवाते हैं किसी एसिड के साथ, HCl ले लेते हैं, इन दोनों के साथ इनकी रिएक्शन होगी। तो दोनों केसेस में क्या बनेगा स्टूडेंट, सॉल्ट तो बनेगा ही, सोडियम है तो क्लोरीन के साथ अपना सॉल्ट बनाएगा NaCl इस केस में भी, एंड इन बोथ केसेस कार्बोनेट्स थे तो साथ में CO2 इवोल्व होगी, CO2 गैस इज इवोल्व्ड प्लस वाटर ऑल्सो फॉर्म्ड। ओके, तो क्या पता चला हमें कि इफ एसिड्स आर रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स देन दे विल फॉर्म सॉल्ट CO2 एंड वाटर। अगर आप इनको बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे सोडियम 2 हैं, ठीक है, अब क्लोरीन भी 2 हैं, तो ये 2 इधर, ये सारा हो गया आपका बैलेंस इस तरीके से। तो रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होगी। अभी यहीं की तरह की जो हाइड्रोजन निकली थी उसे हमने कैसे फाइंड आउट किया था कि हाइड्रोजन है, कि इट विल बर्न विद अ पॉप साउंड, पॉप साउंड के साथ बर्न करती है हाइड्रोजन, बर्न्स विद पॉप साउंड हाइड्रोजन। ऐसे ही यहाँ पे जो CO2 है, CO2 का कैसे पता लगाएंगे कि CO2 गैस है, तो CO2 का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, इट विल टर्न लाइम वाटर मिल्की। क्या करती है CO2, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, मिल्की बना देगी, मिल्की कलर का, मिल्क कलर का वाइट बना देगी लाइम वाटर को। तो इसके लिए केमिकल रिएक्शन भी हम कर सकते हैं। लाइम वाटर होता है स्टूडेंट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CO2 की रिएक्शन करवाई है इसके साथ हमने, तो ये क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट का। आपको याद हो ये रिएक्शन हम पहले भी कर चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर में हमने की थी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो लाइम वाटर है, लाइम वाटर का क्या करते हैं, इसके सॉल्यूशन को हम लेते हैं वाइट वॉशिंग के लिए, ठीक है। तो आफ्टर 2-3 days बाय रिएक्टिंग विद CO2 इट गिव्स ए शाइनी अपीयरेंस विच इज़ ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट की शाइनी अपीयरेंस आएगी वाइट कलर की। ओके, तो ये फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं हम, रिवाइंड करवा रही हूँ आपको। अब अगर CO2 बहुत ज़्यादा हम पास करवाते रहेंगे, एक्सेस CO2 इज पास्ड विद द सॉल्यूशन, देन व्हाट हैपन्स, जो ये आपका बना है कैल्शियम कार्बोनेट, ये फिर से आगे CO2 के साथ रिएक्ट कर जाएगा, ये जो बना है, ठीक है। ये CO2 के साथ रिएक्ट करके आगे बना लेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बना लेगा ये, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का ये फॉर्मूला होता है, क्योंकि इसकी वैलेंसी है 2, इसकी हाइड्रोजन कार्बोनेट की वैलेंसी होती है 1, क्रॉस करेंगे इस तरीके से बन जाएगा विच इज़ सोल्यूबल इन वाटर, एक्वस लिख सकते हैं आप इसे, ठीक है, वाटर सोल्यूबल है। तो अब ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन हो गया, मैंने आपको पीछे भी बताया था, लाइमस्टोन बोलते हैं इसे, मार्बल हो गया या फिर चोक है, सभी के सभी क्या हैं, इसी की फॉर्म्स हैं। लाइमस्टोन, मार्बल एंड चोक आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट ही होते हैं ये सारे, सभी का सेम फॉर्मूला है।
ठीक है, तो हमें क्या पता चला है, सेकंड रिएक्शन हमने की है कि एसिड्स मेटल के कार्बोनेट्स या मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करके दे विल फॉर्म सॉल्ट, CO2 गैस इज इवोल्व्ड एंड वाटर इज ऑल्सो फॉर्म्ड। अब जो CO2 गैस इवोल्व हुई है, CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। और कैसे हम इसकी रिएक्शन करेंगे कि इसने लाइम वाटर के साथ रिएक्शन की तो ये मिल्की वाइट कलर आ जाएगा। क्यों आएगा ये वाइट कलर? कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन की वजह से। और अगर एक्सेस में CO2 पास करवाएंगे तो ये प्रोडक्ट्स के साथ फिर से रिएक्ट कर जाएगी CO2 एंड इट विल फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक्वस। ओके, तो ये हो गया आपका सेकेंड रिएक्शन। ये देखिए इन्होंने दिया हुआ है कि यहाँ पे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन है। CO2 गैस इज इवोल्व्ड विच पास्ड फ्रॉम द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लाइम वाटर एंड दिस CO2 गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। इस तरीके से सेटअप में हम गैस को पास करेंगे किसी अदर टेस्ट ट्यूब में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लेके। तो ये आपकी एक्टिविटी है जो इसी रिएक्शन को शो करती है। देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट है रिएक्शन विद ईच अदर, कि एसिड्स एंड बेसिस व्हाट दे फॉर्म्ड बाय रिएक्टिंग विद ईच अदर। तो लीजिए आप कोई भी एक बेस ले लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल NaOH प्लस एनी एसिड लाइक HCl, दे रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म सॉल्ट NaCl प्लस वाटर। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्टूडेंट्स, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, न्यूट्रलाइज कर दिया दोनों ने एक दूसरे को, ना एसिडिक नेचर बची ना बेसिक नेचर बची। pH का टॉपिक हम आगे करेंगे, pH 7 हो जाती है। ठीक है, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। देन फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी है एसिड बेस की, रिएक्शन विद मेटेलिक ऑक्साइड्स। तो स्टूडेंट्स मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ एसिड रिएक्ट करते हैं। कोई भी मेटल ले ली हमने, फॉर एग्जांपल कॉपर, इसका ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड, उसकी किसी एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे जैसे HCl के साथ, तो क्या बनेगा? कॉपर का साल्ट बन जाएगा कॉपर क्लोराइड प्लस H2O। इस सॉल्यूशन में क्या होगा स्टूडेंट्स, जो कॉपर क्लोराइड बनेगा, कॉपर क्लोराइड बनने के बाद दिस इज ऑफ ब्लू ग्रीन कलर, देन सॉल्यूशन अपीयर ऑफ ब्लू ग्रीन कलर। ब्लू ग्रीन कलर का सॉल्यूशन आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे एक ख़ास बात आती है, देखिए कि जो ये मेटल के ऑक्साइड हैं, ये मेटल के ऑक्साइड की नेचर कैसी है? इनकी नेचर होती है स्टूडेंट्स बेसिक। कैसी नेचर होती है? बेसिक नेचर। क्यों होती है बेसिक नेचर? देखो इस रिएक्शन को इसके साथ आप कंपेयर कीजिएगा तो इसमें क्या दिया हुआ है, HCl ने बेस के साथ रिएक्शन की, NaCl सॉल्ट बन गया और वाटर बन गया। सेम है इस रिएक्शन में, HCl ने क्या बनाया है, सॉल्ट बन गया और वाटर बन गया। किसके साथ रिएक्शन की है? मेटल के ऑक्साइड के साथ की है। तो ये यहाँ पे NaOH की तरह काम कर रहा है, सॉल्ट और वाटर बना रहा है। तो इसलिए हम कहेंगे इसकी रिएक्शन बेसिक है कि बेस एंड एसिड कंबाइन टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। हेयर मेटालिक ऑक्साइड एंड HCl कंबाइन टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। देन we will say these metal oxides are basic in nature। लास्ट पॉइंट है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज में, रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ स्टूडेंट्स रिएक्शन करते हैं बेस रिएक्ट करेंगे। तो ये जो हमने रिएक्शन ली है कि लाइम वाटर क्या है? एक बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कार्बन क्या है? कार्बन एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल का ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ हमें रिएक्शन करवानी है बेस की। तो ये रिएक्शन यूज़ होगी यहाँ पे कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की बेस के साथ रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे क्या बनेगा? वही सॉल्ट बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। स्टूडेंट्स इस रिएक्शन को भी हम कंपेयर करेंगे इस रिएक्शन के साथ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के साथ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए ये बेस है। बेस हेयर रिएक्ट्स विद एसिड टू फॉर्म salt and water, and in this reaction base reacts with non-metallic oxide to form salt and water. Here we can compare non-metallic oxide with acid. Then we can say easily कि these non-metallic oxides are acidic in nature. मैंने नोट डाउन कर दिया ये रिएक्शन फिर से। तो यहाँ पे आप क्या ध्यान रखेंगे कि दीज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर
एंड मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। हमने कैसे फाइंड आउट किया ये? बाय कंपेयरिंग विद न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देन स्टूडेंट्स, दिस टॉपिक विल कंप्लीट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। ओके, थैंक यू। ये इनबॉक्स क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 3, तो ये भी हम इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। फर्स्ट है, वाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। कि ब्रास और कॉपर वेसल्स में हमें खट्टे और दही जैसे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? तो स्टूडेंट्स, जो ब्रास है दिस इज़, आपको पता होगा, अपने घरों में देखे होंगे बर्तन पीतल के, तो ब्रास पीतल होता है, और कॉपर तांबा, तो ये बर्तन आपने देखे होंगे, सुना होगा इनके बारे में। तो कि खट्टे पदार्थ, जो खट्टे सब्सटेंसेस हैं वो इनमें नहीं रखने चाहिए, बिकॉज जो ये सोर सब्सटेंसेस हैं दे कंटेन एसिड एंड एसिड रिएक्ट्स विद दीज मेटल्स। तो क्या होगा? साल्ट बन जाएगा एंड विच इज दैट इज़ पॉइजनस फॉर आवर हेल्थ। तो इस वजह से नहीं रखने चाहिए, कंपाउंड बन जाएंगे। और आप ये भी कह सकते हैं कि एसिड के साथ रिएक्ट करके दे विल कोरोड, तो कोरोजन से उन्हें बचाने के लिए और अपनी हेल्थ को सही रखने के लिए इनमें नहीं रखना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन है कि विच गैस इज़ यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद ए मेटल। ये हमने सबसे पहला पॉइंट किया था कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। एग्जाम्पल हमने लिया था अभी वीडियो में इसी में। तो उसकी प्रेजेंस को कैसे चेक करते हैं? वो पॉप साउंड के साथ बर्न करेगी अगर कैंडल उसके समीप लेके जाते हैं तो, ठीक है, उसके नियर अबाउट कैंडल होगी, देन इट विल बर्न विद पॉप साउंड। तो कौन सी गैस है? वो हाइड्रोजन है। थर्ड है कि कोई मेटल का कंपाउंड है ए, रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। आप इसे लिख लीजिए कि कोई कंपाउंड है ए, वो HCl के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस आती हैं। द गैस इवोल्ड एक्सटिंग्विशेस ए बर्निंग कैंडल। तो जो गैस निकल रही है वो किसी कैंडल को बुझा देती है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था जो कैंडल को बुझाती है, आग को जो बुझाती है, वो होती है CO2। फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमें पता चल गया कि रिएक्शन जब होगी तो जो गैस निकलती है वो गैस कौन सी है? CO2। राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम कार्बोनेट। एक का तो हमें पता चल गया कि CO2 निकल रही है, दूसरा ये बता रहे हैं कि एक कंपाउंड जो बनेगा वो क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है वो कंपाउंड? कैल्शियम कार्बोनेट। अब हमें ये बताना है कि जो ये मेटल ए का कंपाउंड था वो कौन सा था। अब यहाँ पे देखिए कि कंपाउंड तो मेटल तो होनी चाहिए कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ बन रहा है, तो कौन सी होनी चाहिए? सॉरी फॉर दिस, क्योंकि ये कह रहे हैं वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड नॉट कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। वेट, तो ये देखिए यहाँ पे ये कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है, कैल्शियम क्लोराइड बता रहे हैं, तो CaCl2 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेटल दी हुई है, कैल्शियम है तो कैल्शियम होगी, और HCl है तो यहाँ से क्लोरीन लिया होगा इसने, तो यहाँ पे एक और कार्बन है तो कार्बन भी आएगा, और ऑक्सीजन है तो ये अंडरस्टूड है कि कैल्शियम कार्बोनेट होगा। तो स्टूडेंट्स, ये कौन सा कंपाउंड है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी? ये रिएक्शन होगी कि कोई मेटल के कार्बोनेट्स एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं, CO2 बनाते हैं, और ये रिएक्शन आपने पढ़ी है। इस रिएक्शन में क्या? वाटर भी बनता है। ये आपका केमिकल प्रॉपर्टी एसिड बेसिस की, कि व्हेन दे रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स दे विल फॉर्म सॉल्ट, CO2 एंड H2O, ठीक है। तो ये होगी आपकी रिएक्शन। तो ये क्वेश्चन बच गए थे, ये भी हमने कवर कर लिए हैं। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया आपका। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।